अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे पैंट ट्राउज़र की कटिंग कैसे करते हैं और फिर इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर इसकी सारी मेजरमेंट लिख दी है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको रेडी करना है। ये है रेडीमेड और यहाँ पर इसके ऊपर प्लेट्स भी डली हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर इसका आसन जो है छोटा बड़ा है। अब हमने इसकी सारी कटिंग वगैरह कैसे करनी है और फिर इसको सिलाई कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए जी, इसकी टोटल लेंथ 37 इंच है, तो हमने भी इसको 37 इंच ही लेना है। और थाई इसकी जो है यहाँ से 13 इंच की थी, लेकिन हमने यहाँ पर 14 इंच की लेनी है जब हमने कटिंग करनी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा खुला बनाना है। हम बना रहे हैं लॉन का, और ये जो ट्राउज़र है ये है कॉटन टाइप ट्राउज़र है, बहुत ही मोटी वाली कॉटन, तो ये तो फट नहीं सकता। लेकिन जो लॉन है वो फट जाती है, तो थोड़ा सा ये ख्याल रखना होता है। अब साइड से ये वाला थोड़ा सा कपड़ा उतरता है, ये हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये जो पैंट ट्राउज़र है बिल्कुल फिटेड होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से ये 2.5 उतरेगा, ऊपर आके 2 इंच हो जाएगा, और फिर ऊपर आके एक और आधा इंच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये छोटा बड़ा ट्राउज़र कटिंग होगा, जिसे छोटा बड़ा कहते हैं ना। फ्रंट वाली साइड छोटी होती है, बैक वाली साइड एक और 2-2 इंच बड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है, इस तरफ से ये बंद है, और ऊपर वाली साइड से लेंथ को मेयर करके नीचे तक लेके आऊँगी। 37 जहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी वो वहाँ पे फोल्डिंग का कपड़ा रख के बाकी का मैं कटिंग कर दूँगी। सही है। कपड़े कुछ मैंने इस तरह से बिछाया हुआ, 2.5 गज़ का ये पूरा कपड़ा है। यहाँ से लेंथ को सारी को मेयर करने के बाद नीचे से मैं कपड़ा उतार दूँगी। अब ये हमारी टोटल लेंथ आ गई। ऊपर से मैंने 2 इंच नेफे का मार्जिन रख लिया है, ठीक है। और नीचे जो है वो 37 पे मैंने निशान लगाया है, जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम लोग थाई मेजरमेंट करेंगे। थाई की मेजर जो है वो आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ, देख लें आप किस तरह से पकड़ते हैं, जिनको पता नहीं है कि थाई की मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अब थाई की मेजरमेंट हमारी थी 13 इंच की यहाँ पे, लेकिन हमने रखना है 14 इंच इसको। और ऊपर से जो हम ये वाला हिस्सा रखते हैं ना, ये आपने 2 इंच कम करके, अगर 14 है तो 2 इंच कम करके 12 पे निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारा 12 इंच पे निशान लग गया, और ये निशान हम लेके आएंगे नीचे। कहाँ तक लेके आएंगे? जितना हमारा आसन है, 14 इंच का हमारा आसन होगा, और 14 इंच पर इस निशान को हम लेके आएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब अक्सर आप लोगों को आइडिया नहीं रहता कि हमने ऊपर जो आसन वाली हमारी नेफे वाली जगह है वो हमने कितनी लेनी होती है चौड़ाई में। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ से आप चाहें तो बॉक्स बना लें, नहीं बनाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर बनाएं। अब यहाँ से हमने इसकी इस तरह से गुलाई कर लेनी है, ठीक है। गुलाई की यहाँ पे कोई इतनी एग्जैक्ट शेप नहीं होती, आपको जैसे आसान लगती है आप वैसे बना लिया करें। बस हमने यहाँ से फिटेड करना होता है इसको, जिस वजह से हम ये गुलाई करते हैं। अब दोबारा से थाई की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया 14 इंच पर। अब आप कहोगे थाई यहाँ पे तो 15 लिखी हुई है इसने, तो 14 पे क्यों निशान लगा रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने नीचे दोबारा से निशान लगाया, और ये आप लोगों ने सेंटर में रखना होता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, कपड़े के सेंटर में नहीं। ऊपर वाला आपने नेफे वाला हिस्सा देखना है जो आप कपड़े में ले रही हैं, आपने उसके सेंटर में इसको रखना है। ये आ गया हमारा पांचे का सेंटर, और पांचा हमारा है टोटल 7 इंच का, और हमने लेना है ये 3.5, ठीक है। इस तरह से आपने 3.5 जो है वो रखना है इस क्रॉस वाली जगह के ऊपर। देखें, इस तरह से क्रॉस वाली जगह के ऊपर हमने रखा। इस तरह से हमारा 3.5 उस तरफ चला गया, 3.5 पांचा इस तरफ आ गया। अब सेंटर से हमारा पांचा निकल जाएगा, और साइड से जो ये वाले हैं ना 2-2 2.5 इंच जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो हम कपड़ा उतार देंगे। और इस तरह से आप चाहें तो निशान लगा लें। इस तरह से कटिंग हो जाएगा। देखें जी। अच्छा, ये तरीका ना थोड़ा सा मुझे ख़ुद भी पर्सनली नहीं पसंद कि क्या इतने निशान लगाओ, लेकिन आप लोग हमेशा नहीं, हमें तो भाई इस तरह समझ आनी है, आनी आप लोगों को कोई नहीं है, मुझे पता है, इस तरह भी कोई नहीं समझ आनी। इस तरह भी आप लोगों ने कहना बहुत मुश्किल है ये तो तरीका। तो जो हमारे वाला तरीका है वो आप लोगों को लगता है शायद गलत होगा, और मुझे हमेशा 1-2 के कमेंट आते हैं कि इस तरह से कैसे ट्राउज़र स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन भाई हो सकता है, हम तो इतने सालों से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। तो ये है जी हमारे ऊपर वाले ट्राउज़र, यानी कि जो हमारा छोटे वाला हिस्सा है जो फ्रंट पे आएगा, ये उसकी है मेजरमेंट सारी। इसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। नीचे वाले को आपने नहीं कटिंग करना, बस ऊपर वाले को करना है। और जो ये साइड वाला है ना, ये चाहे तो आप इकट्ठा कटिंग कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि ट्राउज़र छोटा बड़ा रखना है, इसी तरह से हमने यहाँ पे बैक वाली साइड को बड़ा करते हुए 2 इंच पे निशान लगाते जाना है, ठीक है। नीचे से लेके आपने 2 इंच पर निशान लगाते जाना है,
ऊपर जाके भी आपने 2 इंच रखना है, लेकिन यहाँ से ना जब थाई स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ से आप 2.5 करते करते ना 3 पर ले जाएं। ये जो नोक आएगी ना, ये वाली नोक, ये टोटल 3 पे आप ले जाएं। वहाँ से फिर आप कम करती जाएं, ठीक है। इस तरह से 2 पे, 2.5 पे, और यहाँ ऊपर ना आके 2 2 2 2 होता जाएगा। अब थाई से मैंने आप लोगों को ज़्यादा क्यों रखवाया वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। जो हेल्दी होती हैं वो उनके फट भी जाते हैं ना, तो ये मसला होता है। यहाँ से आप अगर लूज़ रखेंगे ना थोड़ा सा, तो वो ये चीज़ आएगी। अभी दिखाती हूँ। ये अब रेडीमेड है ना, तो यहाँ पे ना अगर आप इसको गौर से देखें, जूम कर लिया करें, वीडियो को हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखें ना, तो थाई से ना थोड़ा सा कपड़ा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा आगे वाला। ये जो है ना, मैं आप लोगों को समझा रही थी कि ये चीज़ जो है हमारी साइड वाली, ठीक है, ये आगे हमारी थाई में ये थोड़ा सा कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा इसमें कवर होगा, ठीक है। जब हम इसको सिलाई करेंगे ना, तो हमारी थाई टोटल 15 इंच की हो जाएगी। इस वजह से हमने 14 इंच पर ही मेजरमेंट करके इसकी कटिंग की है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मसला यहाँ पे क्या है। ये आसन है। आसन जो है वो छोटा बड़ा होता है, फ्रंट वाला छोटा और बैक वाला बड़ा। कैसे ये होता है मैं बताती हूँ। आपने पहले टोटल मेजरमेंट के साथ अपने आसन को कटिंग कर लिया, फिर आपने जस्ट फ्रंट वाले को उरेब करके यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से कटिंग करते 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 ना आपने उरेब कर देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल उरेब में इसकी कटिंग आपने कर देनी है। तो इस तरह से आपका आसन जो है इस शेप में आ जाएगा, जैसे ब्लैक वाले का। अब ये हमारी टोटल कटिंग होगी। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ये भी कहती हैं कि बैक वाला क्या, जो बैक वाला उसको बड़ा रखना है। बैक वाले को बड़ा नहीं रखना होता, फ्रंट वाले को छोटा करना होता है। इस तरह से हमारे फ्रंट वाले की कटिंग हो गई है और बैक वाले की भी हो गई हमारी टोटल। बस इतनी सी कटिंग थी। अब इसको सिलाई कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। साइड से हम ये वाला भी सारा चाक कर देंगे, कटिंग हो जाएगा हमारा। अब देखो, सबसे पहले हमने आसन सिलाई करने होते हैं और आसन ये दोनों सिलाई करने हैं, ठीक है। छोटे का छोटे के साथ ही आसन सिलाई करना है, बड़े के साथ नहीं करना होता। और इसी तरह से बड़े का बड़े के साथ करना है और हमने यहाँ तक करना है, पूरा नहीं करना। नीचे से हमने 2 इंच आसन जो है वो छोड़ देना होता है। अब हमने सबसे पहले आसन जो है वो सिलाई कर लेने हैं। देखो मैंने कितने कुछ सिलाई किए, देख लिया ना आप लोगों ने। मैंने ऊपर से नीचे से 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का छोड़ दिया है। ये हमने सिलाई सब से एंड पे लगानी होती है, ठीक है। पूरा ट्राउज़र सिलाई करने के बाद ये हो गया हमारा। अब हमारे आसन दोनों सिलाई हो गए। अब हम लोगों ने साइड की सिलाइयाँ लगानी हैं, जो हमने 2 2 इंच की कटिंग की थी, ठीक है। साइड वाली जो टांग के बिल्कुल साइड पे सिलाई आती है, नाली वाली नहीं, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली, जो टांग के बाहर वाली सिलाई होती है ना, वो ये देखें, जहाँ से हमारा ट्राउज़र छोटा और बड़ा नज़र आता है। अब ये वाली हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल उसी शेप में आपने सिलाई लगानी है जिस शेप में हमारे ट्राउज़र की कटिंग हुई होगी। और ये हमारा एक पांचा रेडी हो गया। अब हमने दूसरे पांचों को इस तरह से जोड़ लिया, ऊपर नीचे कपड़े को रखा और इसको सिलाई कर लेना है। अच्छा, ये वाला तरीका मुझे खुद पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब होता है ना 0% भी, वो भी नहीं पसंद। क्योंकि इस तरह के जो ट्राउज़र होते हैं ना, वो रेडीमेड या फिर मोटे कपड़े के ही अच्छे लगते हैं, लॉन के कपड़े के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब हमारी कस्टमर जो है उन्होंने मेजरमेंट इसकी दी है, तो हमने इसी पर बनाना था। लेकिन उनका एक और भी सूट है जिसका मैं अपनी मर्ज़ी का बनाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी मर्ज़ी करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं अपनी मर्ज़ी का ट्राउज़र बनाऊंगी, फिर उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो हमारे वाला तरीका है जिसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। और इतना परफेक्ट तरीका है ना कि आपको ना ही ट्राउज़र फंसता है, ना खिंचता है, और ना ही आपको कहीं झोल आता है। अब इस ट्राउज़र का ये है कि इसमें भी झोल या फिर खिंचता कहीं भी नहीं है। लेकिन इस ट्राउज़र का मकसद जो है पहनने का, वो ये होता है कि आप भी मॉडल हो, ठीक है। जैसे हमारी मॉडल्स होती हैं ना, स्लिम, स्मार्ट, पतली, दुबली, इसी तरह से अगर आप हैं तो फिर आप इस तरह के पहने। और हाँ, दूसरी बात ये भी कि अगर तो आपने सिर्फ चेयर पे बैठना है और आपने घर के काम नहीं करने, तो फिर आप ये वाला ट्राउज़र जो है ना पहन सकती हैं बना के। लेकिन मैं भी आपको छोटे बड़े वाला ट्राउज़र बताऊंगी बनाना, सिखाऊंगी इंशाल्लाह। कल ही शायद मैं वीडियो वो वाली भी अपलोड कर दूं। तो अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो तरीका हमारा बहुत आसान है। जो मेरी पहले वाली सारी हैं व्यूवर्स जो देखती हैं मुझे, उनको पता है कि आंटी किस तरह का बनाती थी अम्मी मेरी, और उन्होंने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने वो ट्राई भी किए हुए हैं।
इलास्टिक डालने का हमारा वही पुराने वाला तरीका जो मैंने आप लोगों के साथ हमेशा हर वीडियो में शेयर किया है। अगर आप लोग हाफ़ इलास्टिक बनाना सीखना चाहते हैं डालना, तो वो भी मेरी एक वीडियो में है। रिसेंटली मैंने अपलोड की है बॉक्स ट्राउज़र वाली, जिसके ऊपर हमने पिनटेक्स डाले थे, तो आप वो देख सकते हैं। इस तरह से हमने बाकी के इलास्टिक को लॉक कर दिया है और इसके ऊपर अब हम सिलाई चला लेंगे। अब हमारा सारा काम हो गया, बस पांचे का रह गया है और नाली वाली सिलाई रह गई है। तो जल्दी से अब हम पांचा भी रेडी कर लेते हैं। पहले मैं इसकी आपको लुक दिखा देती हूँ कि हमने कितना काम कर लिया था। ये देखो भाई, ये हमने इसका इतना सा काम किया है। हमने डाला है इसमें फुल इलास्टिक, आसन हमने सिलाई किया है, साइड वाली सिलाइयाँ लगाई हैं और अब हमने पांचे की जो है वो अंदर फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे हमने 3 इंच का रखना था, तो दोनों पांचों को एक साथ इकट्ठा करके 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। उल्टी साइड को हम रखेंगे नीचे और सीधी साइड ऊपर रख के ना इस तरह से आप लोग इसकी तह लगाया करें। क्या होता है, जितनी भी कान वगैरह होती है ना वो सारी की सारी निकल जाती है। जब आप उल्टी साइड को ऊपर रख के, यानी कि जैसे अभी मैं कर रही हूँ, अगर इस तरह से आप फोल्ड करते हैं ना तो वो थोड़े से ना खिंचाव आ जाता है कपड़े में और सही से ना कान नहीं निकलती। अब यहाँ पे पांचा लगाने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस तरह से आपने क्या करना है, जो पीछे वाली साइड का फोल्डिंग कपड़ा है उसको रखना है इस तरह से ऊपर, बाहर निकाल के ऐसे ऊपर रख लो और यहाँ पे सिलाई लगा लो। इससे क्या होगा, आपके जो सिलाई का मार्जिन होता है ना वो पांचे से बाहर नज़र नहीं आता। ठीक है, देखो कितना आसान अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बताया। बाद में इसकी आप चाहें तो तुरपाई कर लें या इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब देखो सिलाई का मार्जिन भी इस जैसे ट्राउज़र के अंदर सिलाई का मार्जिन भी कम जाता है। देखो आप जैसे जा रहा है, इन केस अगर कोई पर्सन है जो कहता है कि नहीं भाई मुझे अब इसको खुला करना है, तो वो क्या करेगा बाद में, तो ये मसला हो जाता है। इसलिए मुझे ये ट्राउज़र बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी जो स्लिम स्मार्ट हैं, बिल्कुल ही पतली सी, या फिर उन्होंने वो वाले कपड़े रेडी करने हैं जो वो जॉब पर पहन के जा सकें, तो वहाँ पे तो उन्होंने चेयर पे बैठना है ना, तो फिर आप लोग ये वाला ट्राउज़र सिलाई कर लेना। ये देखें जी, फिर हमने पीछे वाली साइड का इस तरह से फोल्डिंग कपड़ा ऊपर वाली साइड पे करके ऐसे निशान लगा दिया। निशान कह रही हूँ, सिलाई लगा दी। यार मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने निशान कर दिए, मैंने कभी निशान नहीं लगाए थे। मैं बिल्कुल अम्मी की तरह देसी तरीके से कपड़े सिलाई कर लेती थी। अब ये हमारी आखिरी और मेन सिलाई रह गई है, जो हमने आसन थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था ना, तो ये वाली अब हम सिलाई लगाएंगे। दोनों आसन को आप लोगों ने इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अब इसका मकसद क्या, देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि आप जब बैठते हैं ना तो आपके ट्राउज़र में लचक आ जाती है, तो फटता नहीं है, खिंचता नहीं है और इसे ना एक कंफर्ट ज़ोन में आप पहन के रहते हैं, वही मज़े ही मज़े तो इसलिए इसको लगाते हैं। तो चलो जी, ये हमारी फाइनल सिलाइयाँ वगलाइयाँ सारी लग गई हैं। अब मैंने इसके ऊपर प्रेस भी लगा ली थी और मैंने कहा चलो आप लोगों को हम दिखा देते हैं इसके फाइनल लुक। देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक ये है। अब क्योंकि ये लॉन का था और इस तरह से ना देखो ये बैठ के आ भी गया है। अब मैं आप लोगों को बात बताऊँ, यहाँ से ना अगर आपको लगे ना कि आपकी सिलाई ठीक नहीं है या पहना हुआ खींचेगा, तो आप जब इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे ना तब भी ये इस तरह की लुक देगा। ठीक है, अब ये तो मैंने खुद खींच के उसको आप लोगों को दिखाया था ना, लेकिन इसकी वैसी लुक नहीं आ रही थी, सही फिटेड में ही आ रही थी। अब देखो यहाँ पर मैं इसको खींच के दिखाती हूँ। ऊपर इसको किया तो ये देखिए नीचे से आसन नज़र आ रहा है ना, तो जैसे इसका काले वाले का आ रहा था आसन इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ ऐसे, तो ऐसे ही हमारा यहाँ से ये भी बन गया। अब इसको अगर मैं नीचे कर दूँ, सारे को बराबर कर दूँ, तो इस तरह से हमारी फ्रंट वाली साइड नीचे होगी है और बैक वाली हमारी ऊपर होगी है, क्योंकि हमने ट्राउज़र की फ्रंट साइड को ऊपर से 2-2 इंच उरेब करके काट दिया था। और ये देखें यहाँ से थाई से हमारा थोड़ा सा पीछे वाला कपड़ा आगे की तरफ आ रहा है, तो इससे भी हमें फ़ायदा ये होगा कि पहना हुआ खींचेगा नहीं और लचक आ जाएगी कपड़े में। ये देखो, और पांचा दिखा देती हूँ। ये देखो, अब सिलाई का मार्जिन अंदर से पांचे का गायब हो गया है ना, सारा वो अंदर गुम हमने सिलाई कर दिया था और फिर मैंने इसकी तुरपाई कर दी थी। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और न्यू वीडियोज़ के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ऐसी बना दो।